स्टार्ट करते हैं। आज और क्वेश्चंस करेंगे हम सुपरपोजिशन के, ताकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा पक्का हो जाए कि आपको रिजल्टेंट वगैरह कैसे निकालना है। क्वेश्चन लिखिए, प्लीज राइट डाउन। टू चार्जेस plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are placed at two corners of an equilateral triangle of side 2 meters, of side 2 meters. Find the net force on 1 microcoulomb charge placed at third vertex. ठीक है, देखो इधर, मैं अभी दो और करूंगा, फिर तुम्हें दूंगा करने के लिए। आपके पास ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इस इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है +5, एक है -5। दो कॉर्नर्स पे आपने रखे हैं, +5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम। इस वर्टेक्स पे आपने रखा 1 माइक्रोकूलम चार्ज। यही बोला है सिचुएशन में, 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे आपको टोटल फोर्स निकालनी है। 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे आपको टोटल फोर्स निकालनी है। सो ये +5 वाला 1 को क्या करेगा? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? रिपेल। सो +5 + 1 को क्या करेगा? रिपेल। इसको बोल दिया F1। -5 + 1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। इसको नाम दे दिया F2। गॉट इट? 2 मिनट रुक जाओ, लिखने का टाइम मिल जाएगा। F1 F2 समझ में आ गए? F1 F2 के मैग्नीट्यूड्स कितने होंगे बच्चे? F1 कितना होगा? K। Q1 कितना है? 5 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है? 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यह आ गया 45/4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। F2 भी सेम आ जाएगा, वैल्यू वाइज सेम है, डिस्टेंसेस सेम है। अब इसमें रिजल्टेंट के लिए मैंने आपको क्या बोला था? कंपोनेंट्स का यूज करो। रिजल्टेंट के लिए ऑलवेज मेक यूज ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का कैसे यूज करोगे? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाइए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाइए। ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। सो दिस बिकम्स 60 डिग्री। फर्स्ट इज दैट इन दोनों का रिजल्टेंट आप 120 डिग्री लेके निकाल लो। मैंने बोला था अवॉइड दैट। क्यों? अब दिखेगा आपको कि इससे कितना इजी हो जाता है अगर मैं कंपोनेंट्स बनाता हूं तो। F1 का कंपोनेंट क्या हुआ? F1 का कंपोनेंट हुआ राइट साइड F1 cos 60 एंड अपवर्ड कंपोनेंट F1 sin 60। इतना आता है ना सबको बेटा? एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? cos। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? sin। F2 के दो कंपोनेंट्स राइट साइड हुआ F2 cos 60 और डाउनवर्ड क्या हुआ? F2 sin 60। ये बात सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर बेटे? जतिन, मान्या, मेहर, मेहर, पहर, रूहीन, श्रेया, सुरभि, वंदना, आप सबको क्लियर है बेटा ये पॉइंट? कंपोनेंट्स में डिवाइड किए। देखो F1 F2 बराबर है तो आप बोलोगे वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल आउट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। दोनों क्या हो गए? कंपोनेंट्स क्या हो गए? कैंसल आउट। देयरफॉर नेट फोर्स ये क्या हुई? ये हुई F1 cos 60 प्लस F2 cos 60। cos 60 कॉमन ले लीजिए, F1 प्लस F2 cos 60। F1 प्लस F2 दोनों फोर्सेस को ऐड कीजिए, एक का डबल हो गया
45/4 इंटू 10⁻³ cos 60 आजकल होता है हाफ, 2 से 2 कट गया, रिजल्टेंट का आंसर भी आया 45/4 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। गॉट इट? और डायरेक्शन ऑलरेडी निकल चुकी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आसान लगा? समझ में आ गया? हमेशा वेक्टर सम करना है, गधे की तरह ऐड नहीं करना। एक और लिखिए, वो आप कीजिएगा, फिर मैं बैक कर दूंगा, पहले वो लिख के फिर अगला कीजिएगा। पहले जगह छोड़ के क्वेश्चन लिख लीजिए। बेटे हॉरिजॉन्टल है, ऑलरेडी डायरेक्शन आ चुकी है कि रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों निकलते फिर हमें tan phi निकालना पड़ता रिजल्टेंट के साथ। नेक्स्ट, 4 चार्जेस +2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम and -1 microcoulomb are placed at the 4 vertices of a square of side 1 meter as shown. Find net force on +1 माइक्रोकूलम चार्ज। डायग्राम क्वेश्चन में ही गिवन है, ये स्क्वायर है ऑफ साइड 1 मीटर, +2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम। ये सिचुएशन गिवन है, आपको +1 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, ये लिख लो क्वेश्चन, पहले पिछला कॉपी करो, फिर उसके बाद इसको अटेम्प्ट करो। 5 मिनट है आपके पास। देखिए इधर स्टेप्स चेक कीजिए। -1 +1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। इसको बोल दिया F1। नंबर जो नाम जो मर्जी दे तो फर्क नहीं पड़ता। F1 हो गया K 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर 1 स्क्वायर। सो ये आया बेटा 9 × 10⁻³ और साथ में यूनिट्स लिखोगे न्यूटन। आ जाओ F2 पे। ये -2 +2 को क्या, +1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये हो गया F2। F2 की वैल्यू हुई K। Q1 is 2 microcoulomb, Q2 is 1 microcoulomb डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर। रिजल्ट आया 18 × 10⁻³ न्यूटन। F2 क्लियर? F3 पे आओ। ये +2 +1 डायगोनल बन गया। दिस इज 1, दिस इज 1। ये कितना हुआ? √2 मीटर्स। ये 1 है, ये 1 है, तो ये पाइथागोरस लगाऊंगा, ये कितना आया? √2। +2 +1 को क्या करेगा? रिपेल। F3 फोर्स बोल दिया। सो F3 कितना हुआ? K Q1 दैट इज 2 माइक्रो, Q2 1 माइक्रो है बेटा। नहीं, सेम नहीं आएगा बेटा। डिस्टेंस क्या है? √2, उसका स्क्वायर हो गया 2। अच्छा, F1 के बोल रहा है। सो 9 × 10⁻³ न्यूटन्स। यहां तक क्लियर बेटा? ये इंडिविजुअल फोर्सेस सबको क्लियर है डायरेक्शंस के साथ? क्लियर है बेटा? पीछे क्लियर है बेटे सबको? आगे पीछे नाम भूल गया मैं तेरा। नंदिनी, तेरे को क्लियर है बेटा? पीछे समृद्धि, तेरे को क्लियर है? आपको क्लियर है बेटा? पाजी, ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे? चलो अब इसको, हाँ जी बेटा बोलिए। बेटे सुन, सीधी बात सुन बेटा, फोर्सेस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव आपको देखनी है ना। -2 +1 को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। +2 +1 को क्या करेगा? रिपेल करेगा।
-1 +1 को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। सारी फोर्स किस पे निकाल रहे हो, 1 पे निकाल रहे हो, तो वहीं से ओरिजिनेट करोगे ना फोर्स को। ठीक है, अब डायरेक्शंस देखो, कंपोनेंट्स बनाते हैं। यहां बनाओ वर्टिकल, इधर बनाओ हॉरिजॉन्टल। प्लीज पे अटेंशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब ये एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री। क्यों हुआ 45, क्योंकि है स्क्वायर, क्योंकि है स्क्वायर। ये कितना हुआ 45। कंपोनेंट्स बनाते हैं, इधर नहीं गंदा करता, अलग से बना देता हूं। F1 लेफ्ट साइड पे है, F2 डाउनवर्ड्स है, इस तरफ हुआ F3 cos 45 और ऊपर हुआ F3 sin 45। मानते हो बेटा? अब हॉरिजॉन्टल क्या निकलेगा, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे। F1 बड़ा है, F3 sin cos 45 छोटा होगा। F1 माइनस F3 cos 45। 9 इंटू 10 टू पावर -3 कॉमन, 1 माइनस 1 बाय √2। वर्टिकल कितना हुआ, F2 और F3 बड़ा कौन सा है, F2 बड़ा है, तो वर्टिकल फोर्स क्या हुई, F2 में से सबट्रैक्ट करोगे F3 sin 45। सो 9 इंटू 10 टू पावर -3, इसमें भी कॉमन ले लो। F2 कितना था, 18 इंटू 10 टू पावर -3 और वो था 9 इंटू 10 टू पावर -3, तो बचेगा 2 माइनस 1 बाय √2। सॉल्व करके ये बना। यहां तक क्लियर? ये हुआ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो नेट फोर्स कितनी होगी, √ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। कैलकुलेशन छोटी करते हैं फिर से। दोनों में 9 इंटू 10 टू पावर -3 सेम है, उसका होल स्क्वायर क्या निकल जाएगा कॉमन। एक मिनट, आपने बेटा F2 माइनस F3 cos 45 किया। F2 कितना था, 18 इंटू 10 टू पावर -3, F3 कितना है, 9 इंटू 10 टू पावर -3 और ये 1 बाय √2। सो 9 इंटू 10 टू पावर -3 कॉमन लूंगा, इधर 2 बचेगा, इधर 1 बाय √2 बचेगा ना। इसके डिनोमिनेटर F3 के डिनोमिनेटर में भी तो 2 है ना। कहां है वो, कट गया था बेटा, ये 2 कट के ये आया था ना 9 इंटू 10 टू पावर -3। वो आप डिस्टेंस 1 ले लिया उसका भी, ध्यान से। हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 टू पावर -3 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा √ऑफ 1 माइनस 1 बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 बाय √2 का होल स्क्वायर। हाँ कि ना? अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगले पेज पे। फोर्स आ गई, √9 इंटू 10 टू पावर -3 कॉमन था, √ऑफ 1 माइनस 1 बाय √2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 1 माइनस 1 बाय √2 था ना, ठीक है। अगला a स्क्वायर 2 माइनस 1 बाय √2 प्लस b स्क्वायर माइनस क्या था 2ab। 2ab कितना हो जाएगा, 4 बाय √2। 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ये आया 9 इंटू 10 टू पावर -3 √ऑफ 6 माइनस 6 बाय √2। सो 9 इंटू 10 टू पावर -3 रैशनलाइज करेंगे, 6 माइनस 3 √2। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतना न्यूटन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल आ गया, वर्टिकल आ गया। हॉरिजॉन्टल किस तरफ निकाला था, लेफ्ट साइड। हॉरिजॉन्टल इस तरफ था, वर्टिकल किस तरफ निकाला था, डाउनवर्ड। वर्टिकल डाउनवर्ड था, तो रिजल्टेंट फोर्स ये हो गई, ये एंगल फाई हो गया। tan फाई क्या बताया था आपको, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल ऑलवेज। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो दोनों आए उन दोनों को डिवाइड कर दो, 2 माइनस 1 बाय √2 अपॉन 1 माइनस 1 बाय √2, 2 माइनस 1 बाय √2 अपॉन 1 माइनस 1 बाय √2। एलसीएम लोगे, ये आ गया 2 √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1, यही छोड़ दो, फाई आ गया tan इनवर्स ऑफ दिस। मनगढ़ंत क्वेश्चन है ना, इसलिए अजीब अजीब सी वैल्यूज आ रही हैं। समझ में आया? लॉजिकली मुश्किल तो नहीं लगा? फिजिक्स यहां पे निकल के बाद, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकलने के बाद खत्म हो गई है, उसके बाद कैलकुलेशन है सिर्फ। लॉजिक समझ में आ गया? अप्रोच, ऑनलाइन अप्रोच सबको क्लियर है बेटे? और देखो, लिखो एक और क्वेश्चन इसी बात पे, फिर जगह छोड़ दो, ये कॉपी का काम बाद में होगा। क्वेश्चन लिखो, 4 चार्जेस
+1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम are placed at the 4 vertices of a square of side 1 meter as shown. Find the net force on 1 coulomb charge placed at the midpoint of the line joining the two midpoint at the point of intersection of diagonals. Point of intersection of diagonals. ठीक है, अगला 2 देख रहा हूं. 4 चार्जेस, इसका डायग्राम रह गया ना. पहला कौन सा है? +1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम. दूसरा क्वेश्चन, 4 चार्जेस, +2 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम and -4 microcoulomb are placed at the 4 corners of a rectangle of length 4 meters and breadth 3 meters as shown. Find net force on +2 microcoulomb charge. इधर है -3, इधर है -4. +2 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स निकालनी है. दोनों अटेम्प्ट कीजिए, 5-7 मिनट है आपके पास. फर्स्ट वाले को देखो, सामने देखो बेटा. फर्स्ट वाले में अटेम्प्ट हो गया होगा. आपको बोला +1 -2 +1 -2 आर प्लेस्ड एट द 4 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर. आपको मिड पॉइंट पे निकालना है फोर्स. यहां पे आपने 1 कूलम चार्ज रखा. +1 क्या करेगा? रिपेल. ये +1 भी क्या करेगा? रिपेल. हाँ कि ना? और डिस्टेंसेस भी बराबर है, फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी. इसी तरह -2 क्या करेगा? अट्रैक्ट. ये -2 क्या करेगा? अट्रैक्ट. और वैल्यूज भी इक्वल है क्योंकि डिस्टेंसेस फोर्सेस सब सेम है, चार्जेस सेम है, तो ये फोर्सेस भी क्या कर देंगी? कैंसिल आउट. नेट फोर्स हो जाएगी 0. सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. समझ में आया? मुश्किल तो नहीं लगा? थोड़ा सा ध्यान से करा करो बेटा. अब इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट दे देता हूं. जैसे अभी स्क्वायर वाला कर रहे थे वैसे ही होना है. फर्क पड़ेगा एंगल पे. इस पे 45 नहीं होगा. रेक्टेंगल है ये, स्क्वायर नहीं है. इसके डायगोनल्स 45 पे नहीं होते. ये अगर आपने रखा तो इसको थीटा मानना पड़ेगा. वैल्यू आपको पता है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो गया. साइन थीटा चाहिए होगा तो 3/5 यूज करोगे. कॉस थीटा चाहिए होगा तो 4/5 यूज करोगे. ठीक है, प्लीज अटेम्प्ट. सामने देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो यहां लिखा वो करता हूं. चलो आप आ जाओ इधर कोने में. फोर्सेस मार्क करते हैं. किस पे निकालनी थी? +2 पे. ओहो, तो थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा इधर फोर्सेस के लिए. +2 माइक्रोकूलम पे चाहिए. इंडिविजुअल फोर्सेस निकालते हैं. +1 +2 को क्या करेगा? रिपेल. F1 फोर्स बोल दी. F1 कितना हुआ? K Q1
Q2 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। क्लियर? ये कितना आएगा? 9/18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो 9/18 तो होता है ना, 9/8 पक्का? हाँ 9/8 सॉरी, इंटू 10⁻³ न्यूटन। 18 कहां से आ गया पागल आदमी? यहां तक समझ में आया? अब -3 क्या करेगा? +2 को अट्रैक्ट, F2 बोल दिया। F2 की वैल्यू कितनी होगी? K, Q1 2 इंटू 10⁻⁶, Q2 3 इंटू 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय 5 पंजे 25, 9 या 27 दूनी 54, 54/25 इंटू 10⁻³ ओ माई गॉड, ये तो बहुत गंदी कैलकुलेशन है। ऐसे लाइन मार दूंगा, कर लेना। माइनस, अभी दिखेगा तुम्हें, बहुत इंटेलिजेंट का। -4 + 2 को क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट, F3। सो F3 फोर्स हो गई 9 इंटू 10⁹, 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁶, 4 इंटू 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय 3, ये 3 है ना गैप, 9 कट गया, 8 इंटू 10⁻⁻3। यहां तक क्लियर? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर? अब आप क्या करेंगे? रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट फाइंड आउट के लिए कंपोनेंट्स बनाते हैं। इधर बना रहा हूं दोबारा। F1 रिपल्सिव, F3 ऊपर की तरफ, दिस एंगल इज थीटा, F2 will have two components, F2 cos थीटा एंड अपवर्ड डायरेक्शन F2 sin थीटा। मानते हो बेटा? F2 cos थीटा और F1 sin थीटा। अब हॉरिजॉन्टल क्या हुआ? दोनों को करेंगे सबट्रैक्ट। F1 बड़ा है, F1 है 9/8, 9/8 हो गया 1.0 समथिंग, 1.125, और F2 कितना है? 2 पॉइंट समथिंग। cos थीटा सीम्स टू बी बड़ा। बाई चांस कर लेता हूं, नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब मैंने उल्टा ले लिया, नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब मैंने गलती से उल्टा ले लिया। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लेंगे F2 cos थीटा माइनस F1, और मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल इधर आ गया। अगर नेगेटिव आया तो अपने आप उसको उल्टा कर दूंगा। तो मेरे को नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, तेरे को आइडिया होगा, मेरे को नहीं है। F2 की वैल्यू 54/25, 54/25 4 से मल्टीप्लाई करो, 216, 2.16 इंटू 10⁻³ cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा 4/5.8 माइनस F1 9/8 मतलब 1.125 इंटू 10⁻³ मानते हो बेटा? मानते हो? ये कैलकुलेट हो जाएगा, कर लोगे ना? छोटा है, मुश्किल है। 10⁻³ कॉमन ले लो, 2.16 पे 0.8 मल्टीप्लाई करो, 1.125 से माइनस करो। बड़ा बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप वो रूट राट आएगा तब गंदी होगी, बहुत गंदी होगी। वर्टिकल कितना हो जाएगा? दोनों क्या कर दोगे? ऐड। सो F3 प्लस F2 साइन थीटा। F3 कितना है ना? 8 इंटू 10⁻³ प्लस F2 2.16 इंटू 10⁻³ साइन थीटा 3/5.6, इतना न्यूटन। कैलकुलेट हो जाएगा। वर्टिकल आया ऊपर, रिजल्टेंट आएगा इस तरफ। बोलो बेटा, कोई कुछ कह रहा था? cos थीटा की वैल्यू बेटे, ये थीटा है ना, तो cos थीटा कितना हुआ? 4/5। साइन थीटा बेटे कितना होगा? 3/5। ये 0.8 होता है आजकल, ये 0.6 होता है। ठीक है बेटे? और इसमें फाई मान लो, tan फाई कितना हो जाएगा? वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेशन छोड़ दीजिए। लॉजिक समझ में आ गया ना? पक्का? सिफत पक्का क्लियर है?
हाँ देखो क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to 2 microcoulomb are placed at x equal to 0, 1, नहीं, x equal to 0, 1, 2, 4, 8, 16 and so on. Find the net force acting on charge at x equal to 0. x equal to 0 पे जो चार्ज है उस पे आपको नेट फोर्स निकालनी है। ठीक है, ये प्यारा सा नूनू सा क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन असाइनमेंट में भी है, सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। इसमें कॉन्सेप्ट लगता है इनफाइनाइट जीपी का। क्या होता है लॉजिक, प्लीज ध्यान दें, सब लोग ध्यान देंगे इधर। ये है जी x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। सब पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। अब आपको इस ब्लडी 2 माइक्रोकूलम पे टोटल फोर्स चाहिए। जो ये 1 x इक्वल टू 1 वाला चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। ये वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल। ये वाला भी क्या करेगा, रिपेल। इससे आगे वाला भी क्या करेगा, रिपेल एंड सो ऑन। मानते हो, इतना मानते हो, ऑनलाइन सब ये बात मानते हो कि एक x इक्वल टू 0 के चार्ज को, x इक्वल टू 0 के चार्ज को सारे मिलके क्या करेंगे, रिपेल। तो जो टोटल फोर्स होगी वो सारी फोर्सेस का क्या हो जाएगी, सम। इजंट इट, क्योंकि सब क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में। तो जो फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स है वो कितनी हुई, k 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर उसका स्क्वायर, प्लस k सेकेंड की वजह से 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, थर्ड की वजह से k 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। k कॉमन 9 into 10 to the power 9, 2 माइक्रो कॉमन, दूसरा 2 माइक्रो कॉमन, क्या बचा 1 + 1/4 + 1/16 अप टू इंफिनिटी। क्या बन गया, इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, प्रोवाइडेड कॉमन रेशियो 1 से छोटी हो। 1 से बड़ी होगी तो इंफिनिटी होता है आंसर। इसमें कॉमन रेशियो कितनी हो गई, 1/4। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइड करो 1/4, सेकंड टर्म थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म कितना आया, 1/4। सो इसका आंसर कितना आएगा, फोर्स का आंसर आएगा 9 × 2 × 2, 9 चौक 36 इंटू 10 to the power -3, -6 -6 -12, -12 + 9 आजकल कितना होता है, -3। और ये क्या बना, a/1 - कॉमन रेशियो। मानते हो बेटा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a/1 - कॉमन रेशियो। सिंप्लीफाई कीजिए, 36 × 10 to the power -3 और ये आया 4/3, ऊपर चला जाएगा 4, नीचे रह जाएगा 3, 12 कटा 48 × 10 to the power -3 न्यूटन। समझ में आई सबको बात, लॉजिकली क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में एक बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आया, उसके बाद उसने एक सेकंड पार्ट भी बोला। उसने बोला व्हाट इफ इन द अबव क्वेश्चन, वो उसी क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन में था, इन द अबव क्वेश्चन
alternate charges are of opposite sign. पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव, छठा नेगेटिव, अप टू इंफिनिटी। तो क्या होगा? नो 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 ना मुन्नी ना ना बेबी डॉल, रुको देखो पहले ये सिचुएशन थी। ये सिचुएशन थी, ऑल्टरनेट चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से। अब होगा क्या? नेगेटिव चार्ज की वजह से फर्स्ट वाले की फोर्स अट्रैक्टिव हो गई, सेकंड वाले की रिपल्सिव, थर्ड की अट्रैक्टिव, फोर्थ की रिपल्सिव। तो अब ऑल्टरनेट एडिशन और ऑल्टरनेट सबट्रैक्शन होंगी। मतलब अब जो एफ नेट होगा वो कितना होगा? अगर इसको माइनस वालों को अट्रैक्टिव मानते हो तो प्लस वालों को रिपल्सिव मानोगे, तो के 2 माइक्रो बाय 1 स्क्वायर, पहले वाले का इस तरफ, दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस के 2 माइक्रो बाय 2 स्क्वायर। हाँ कि ना? एक ही हो गया, कॉमन रेशियो नेगेटिव हो जाएगी। तीसरे वाले का फिर अट्रैक्टिव, उसको तुमने पॉजिटिव माना है इस तरफ, के 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। चौथा वाला फिर नेगेटिव क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, 2 माइक्रो बाय 8 का स्क्वायर। तो बेसिकली होगा क्या? ऑल्टरनेट प्लस माइनस क्यों हुए? क्योंकि ऑल्टरनेटिव फोर्सेस क्या हो गई? ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहली अट्रैक्टिव थी, दूसरी क्या हो गई? रिपल्सिव, थर्ड फिर अट्रैक्टिव, फोर्थ फिर रिपल्सिव, फिफ्थ अट्रैक्टिव, सिक्स्थ रिपल्सिव। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनको क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो कि नहीं करते? सो के कॉमन ले लो, 4 इंटू 10⁻12 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/8 है ना, 64 अप टू इंफिनिटी। क्या बना? इनफाइनाइट जीपी, कॉमन रेशियो -1/4, कितना हुआ? 36 इंटू 10⁻3 a अपॉन 1 माइनस आर, आर इज नाउ -1/4। कितना आया? 5/4, नीचे, ऊपर हो गया 4/5, 36 इंटू 4/5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। छोटी सी कैलकुलेशन है, प्यारी सी हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। और ये दोनों, ये एक ही क्वेश्चन क्लब होके पेपर में आया हुआ है कि ऐसे ऐसे चार्जेस दिए, नंबर्स दूसरे होंगे ऑब्वियसली, ऐसे ऐसे चार्जेस दिए। उसके बाद बोलता है इसी क्वेश्चन में व्हाट इफ, सेकंड पार्ट में, व्हाट इफ ऑल्टरनेट चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट साइन। तो आपको वो सेकंड क्वेश्चन करना था उसमें। ठीक है, समझ में आया? आज का होमवर्क छोटा सा, आज पता भी नहीं लगा। होमवर्क असाइनमेंट अब खोलेंगे, टॉपिक नंबर दिखाइए बेटा, टॉपिक नंबर 1.14। थोड़े से क्वेश्चन है बस, 1 to 14। मैं एक्सपेक्ट करता हूं इसमें से करीब 50% डाउट्स आएंगे। डज नॉट मैटर, हो सकता है किसी के ज्यादा भी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। अटेम्प्ट सारे होने चाहिए तमीज से। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं, उनमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आगे जाके एज ए डेरिवेशन आएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस में आपके 11th के कॉन्सेप्ट्स भी लगेंगे, बॉयंसी वगैरह। तो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं रिपीट कराऊंगा, मैं कंसेप्ट को दोबारा बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।